Assalamualaikum students. Hope you are fine, good, feeling well and enjoying happy. My name is Nahid Bibi Shamani and you are present on my beautiful channel EKT with Nahid. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में एक बहुत ही प्यारा और निराला लेक्चर जिसका नाम है प्रीफिक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक। स्टूडेंट्स यूनिट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले ज़माने में लोग इंपीरियल यूनिट्स का यूज़ करते थे। जैसे लेंथ के यूनिट्स में इंच, फुट और यार्ड थे और ये यूनिट्स पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। तो इसी वेरिएशंस के वजह से हमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो 1960 में पूरी दुनिया के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया और इस सिस्टम की ख़ास बात यह है कि ये एक मैट्रिक सिस्टम है जिसे इजीली रिमेम्बर किया जा सकता है। मैट्रिक सिस्टम इन 10 के बेस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर ईटीसी। क्योंकि एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, सिमिलरली एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो देखें ऐसा यूनिट्स के रूल्स कितने इजी है। पर दुनिया में आज भी 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो एसआई यूनिट्स को आज भी एग्री नहीं करते, जिनमें एक कंट्री यूएसए भी है। कि वहाँ लेंथ के लिए मीटर्स के बजाय माइल्स में मेजरमेंट किया जाता है कि फिलहाल जगह यहाँ से इतने माइल्स अवे है। अब ये सेंटी, डेसी, मिली, माइक्रो ये क्या है, चलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं। यही तो है आज का हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी आती है तो इनको बेस यूनिट्स के टर्म में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मेरी बैग की मास 5 × 10⁻³ ग्राम्स है। अगर हम किसी छोटी वैल्यू की बात करें कि एक सेल का साइज 1 × 10⁻⁻6 मीटर्स है, क्यों ना हम इस 10 के पावर को एक स्पेसिफिक लेटर से शो करें। अगर हम 5 × 10⁻³ को 5 kg से शो करें और 1 × 10⁻⁻6 को माइक्रोमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, यहाँ ये लेटर्स यानी कि किलो और माइक्रो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। तो यहाँ से हमें वर्ड प्रीफिक्सेस की मीनिंग भी समझ में आ जाती है कि प्री के मीनिंग है पहले, यानी यूनिट से पहले किसी स्पेसिफिक वर्ड या लेटर को फिक्स यानी लिखे, इसे कहा जाता है प्रीफिक्स। तो स्टूडेंट्स 10 के डिफरेंट पावर्स को डिफरेंट प्रीफिक्सेस के मदद से शो किया जाता है। डिफरेंट वर्ड्स है और उनके लेटर्स है डिफरेंट पावर्स को शो करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 की पावर्स पॉजिटिव उस वक्त होती है जब हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी हो और नेगेटिव उस टाइम होती है जब हमारे पास वैल्यू बहुत छोटी हो। तो स्टूडेंट्स, 10 की पावर पॉजिटिव वैल्यू में हो तो उनको किन प्रीफिक्सेस से शो किया जाता है, और अगर 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज में हो तो उनको कौन से प्रीफिक्सेस से शो किया जाए। इस टेबल में आप लोगों को वो तमाम इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप लोग इनको कैसे याद रखो और 10 की कौन से पावर के लिए हम कौन से प्रीफिक्स को यूज करते हैं, यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं सिखा दूंगी। स्टूडेंट्स, मैंने 2 टेबल्स बनाई है। एक 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और दूसरा 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स के लिए है। अगर स्टूडेंट्स 10 की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उनको कौन से प्रीफिक्सेस से शो किया जाता है और उनको सिंबॉलिकली कौन से लेटर से शो किया जाए, यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स में आ रही है तो उनको कौन से प्रीफिक्सेस से शो करना है और उनके सिंबल्स क्या है, तो वो टेबल के राइट साइड पर मैंने लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हो इस टेबल में कि स्टार्टिंग में 10 की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, उसके बाद 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस तरह बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ने गौर किया कि 10 की पावर 1 के एडिशन से बढ़ रही है और उसके बाद 10 की पावर 3 के मल्टीपल से बढ़ रही है। 10 के इन पावर्स के लिए ये प्रीफिक्सेस दी गई है और इनको सिंबॉलिकली इन प्रीफिक्सेस से शो किया जाता है। अगर 10⁻⁴ है तो 10 के इस पावर को प्रीफिक्स डेका से शो किया जाता है और डेका को सिंबॉलिकली DA से शो किया जाता है।
इसके बाद अगर 10⁻²है तो 10 के इस पावर को प्रीफिक्स हेक्टो कहते हैं और हेक्टो को कैपिटल H से शो किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर 10⁻³ है, स्टूडेंट्स 10 के इस वैल्यू को प्रीफिक्स किलो से शो किया जाता है और किलो को सिंबॉलिकली कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से आगे 3 से आगे 10 की पावर 3 के मल्टीपल से बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स अगर 10⁻6 हो तो उसको प्रीफिक्स मेगा से शो किया जाता है और मेगा को सिंबॉलिकली M से शो किया जाता है। सिमिलरली 10⁻9 है, 10 के इस वैल्यू को प्रीफिक्स गीगा से शो किया जाता है और गीगा को सिंबॉलिकली कैपिटल G से शो किया जाता है। अगर 10 की पावर हमारे पास 12 है तो 12 को प्रीफिक्स टेरा से शो किया जाता है और इसको सिंबॉलिकली कैपिटल T से शो किया जाता है। स्टूडेंट्स 10 की पावर 15 को पेटा कहते हैं और पेटा को सिंबॉलिकली कैपिटल P से शो किया जाता है। 10 की पावर 18 है, 18 को प्रीफिक्स एक्सा से शो किया जाता है और सिंबॉलिकली इसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 10 की पावर 21 है, 21 को प्रीफिक्स जेटा कहते हैं और जेटा को सिंबॉलिकली कैपिटल Z से शो किया जाता है। 10 की पावर 24 को प्रीफिक्स जोटा से शो किया जाता है और इसको सिंबॉलिकली कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 10 की नेगेटिव वैल्यूज को। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 10⁻⁻1 है तो -1 को प्रीफिक्स डेसी कहा जाता है और डेसी को स्मॉल d से शो किया जाता है। की पावर -2 है तो -2 को प्रीफिक्स सेंटी कहते हैं और सेंटी को स्मॉल c से शो किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर 10⁻³ है तो -3 को प्रीफिक्स मिली से शो किया जाता है और इसको सिंबॉलिकली m से शो करते हैं। अगर 10⁻⁻6 है तो इसको प्रीफिक्स माइक्रो से शो किया जाता है और माइक्रो को सिंबॉलिकली म्यू से शो करते हैं। ग्रीक लेटर म्यू से शो किया जाता है। अगर 10 की पावर -9 है तो उसको प्रीफिक्स नैनो कहा जाता है और नैनो को स्मॉल n से शो करते हैं। अगर 10 की पावर -12 है तो उसको प्रीफिक्स पीको कहा जाता है और इस पीको को सिंबॉलिकली स्मॉल p से शो किया जाता है। अगर 10 की पावर हमारे पास -15 है तो उसको प्रीफिक्स फेम्टो कहा जाता है और फेम्टो को सिंबॉलिकली स्मॉल f से शो किया जाता है। 10 की पावर -18 को एटो और एटो को सिंबॉलिकली स्मॉल a से शो किया जाता है। अगर 10 की पावर -21 है तो उसको प्रीफिक्स जेप्टो को सिंबॉलिकली स्मॉल z से शो किया जाता है। अगर 10 की पावर -24 है तो उसको प्रीफिक्स जोक्टो कहा जाता है और जोक्टो को कैपिटल Y से शो करते हैं जोटा के तरह। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसी तरह बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है इस टेबल को। ये टेबल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम की है, तो आप लोगों ने इस टेबल को याद रखना है।